ओम शांति। ओम शांति। ये सरस्वती रूपी उल्टा वृक्ष, ये देखो उसके अद्भुत वृक्ष है ना। ये वृक्ष है, इनके बीज रूप कौन है? परमात्मा। तो ये नीचे दिखाया क्या है? ये तपस्या में बैठे हैं, मम्मा और बाबा बैठे हैं और ये दादियाँ बैठी हैं। जड़ में ये तपस्या करते दिखा रखे हैं। और ऊपर देखो ये माताओं पर कलश रखा है। ये उषा बाबा ने तो ज्ञान का कलश रखा है ना, फिर दिखा दिया भक्ति मार्ग में उषा पानी का कलश दिखा दिया फिर। और ये ऊपर देखो फिर ये नीचे तो तपस्या कर रहे हैं। फिर ये संगम युग है दिखा रखा इधर। संगम युग में ही भगवान आया है। तो इसके बाद फिर पढ़ाई पढ़ कर हम सतयुग में चले जाओगे। सतयुग में फिर लक्ष्मी, ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा है ना, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे पहले युग में। और उसमें देखो शेर और गाय एक घाट पर पानी पीवेंगे। सतयुग में कोई भी किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी, सारी चीज़ की प्राप्ति होगी। और फिर उसके बाद फिर त्रेता युग आ गया। त्रेता में फिर ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा है ना, ये फिर राम और सीता बनेंगे। और द्वापर में फिर राजा विक्रमादित्य बनेगा। तो ये ऊपर फिर ये सारे जो द्वापर युग शुरू हो गया है, ये छोटे छोटे और मठ पंथ आगे। फिर इस्लाम धर्म शुरू होगा, फिर बौद्ध धर्म होगा, फिर उसके बाद फिर क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म के बाद फिर ये संगम युग आ गया। संगम युग पर भगवान आया है। तो ये सारे धर्म मठ पंथ सारे ये दिखा रखे, छोटे छोटे ये पेड़ बना कर। तो जड़ माता शिव बाबा है ना, फिर फूल पत्ते टहनी, फिर हम सब हो गई, इन्हें दिखा रखे। फिर ये दिखा रखे बम्बों के द्वारा सृष्टि का विनाश होगा, हलन बाढ़ तूफान ये सब आओगा ना। तो इसके द्वारा सृष्टि, पुरानी सृष्टि विनाश होगी और सतयुग की फिर शुरुआत हो जाएगी। तो इसकी विधि है। अब भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी में बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव है, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखला गया है। नीचे दिखा रखा है ना, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरू का संगम दिखा गया है ना यो। तो वहाँ सफेद वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा ये सारे और कुछ ब्राह्मणियाँ और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। तो इस चित्र में यह रहस्य प्रकट किया गया कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर, और फिर उन्होंने अवतरित और प्रविष्ट हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान था सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिससे धारण करके नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि जिन्हें की शिव शक्तियां कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग कल्याणकारी धर्माव युग है ये, और इसे पुरुषोत्तम युग और गीता युग कहा जाता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। सतयुग में प्रसिद्ध है ना कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी और शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। तो उस समय का भारत सरताज था, सभी सदा स्वस्थ और सदा धनवान, सदा सुखी थे। उस समय काम क्रोध विकारों की लड़ाई था, हिंसा का तथा अशांति एवं का नाम निशान नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग और वैकुंठ और भविष्यत सुखधाम हेवनली अवॉर्ड और ये कहा जाता। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे। उनकी औसतायु लगभग 150 वर्ष की औसतायु सतयुग में सबकी 150 वर्ष की होगी ना। उस युग के दोनों लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी से लक्ष्मी था पूज्य विश्व महाराजन नारायण के
सूर्य वंश में कुल इतने महाराजा, सूर्यवंशी महाराजा महारानी हुए, जिन 8 हुए ना सतयुग में, 8 गद्दी चाली, तो 1250 वर्ष तक चक्रवर्ती राज्य किया। और त्रेता युग में फिर श्री रामचंद्र वंशी ये 14 कला गुणवान अथवा संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देव तथा धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी इस वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही फिर बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान व काम क्रोध विकारों का भाषण हुआ और देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू कर दिया। तो सृष्टि में दुख और अशांति का राज्य भी शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्यों ने पूजा और भक्ति शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप की शुरुआत हो गई। कलयुग में लोग परमपिता परमात्मा की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की और पीपल के वृक्ष की और अग्नि की, अन्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे। तो बिल्कुल देह अभिमान विकारी पतित बन के उनका व्यवहार दृष्टिवर्ती, मन वचन कर्म तमोगुणी और विकारहीन हो गया। तो कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान आसुरी लक्षण वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग और वैकुंठ, उसकी तुलना में द्वापर और कलयुग की सृष्टि तो नरक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।